हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे उन पॉइंट्स के बारे में जो ज़रूरी रहती हैं किसी भी प्रेसी को लिखने में। दोस्तों, प्रेसी या हम जिसे बोल देते हैं हिंदी में संक्षिप्त करना। यहाँ पे आपके सामने कोई कंप्रिहेंसिव रहेगा, कोई पैसेज रहेगा जो कि दूसरों की बात रहेगी, उसे आपको अपने शब्दों में और संक्षिप्त करके उसका अर्थ निकालना ही प्रेसी कहलाता है इंग्लिश में, जिसे आप सारांश बोलते हैं। तो दोस्तों, इसे समझने से पहले आपको समझना जरूरी होगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, आपके लिए क्या मायने रखता है उस कंप्रिहेंसिव का, उस पैसेज का मतलब। तो जैसे आप उसे पढ़ें, जो भी आपका सारांश निकले, तो आपको एक अच्छा सा टाइटल दे देना है और आपको ध्यान रखना है कि टाइटल वही रिफ्लेक्ट हो जिस पे आधारित तो वो आपका पैसेज है। तो कोई भी प्रेसी लिखने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केवल उन पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसके प्रैक्टिकल के बारे में भी देखेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपको 10 बातें ध्यान पे रखनी हैं, वो पहली हैं कि इट शुड बी ब्रीफ एंड कंसाइज। जो आपका प्रेसी रहेगा, वो जो गिवन पैसेज रहेगा, उसका एक सारांश होना चाहिए, संक्षिप्त रूप होना चाहिए। इट शुड बी ल्यूसिड एंड क्लियर। ये काफ़ी स्पष्ट तौर पे बताए उसका अर्थ, ये कोई घुमा फिरा के बातें न करे, जो भी बातें हों उसे स्पष्ट से यहाँ पे एक्सप्लेन करे। इट शुड बी रिटन इन योर ओन वर्ड्स एंड द ऑर्डर ऑफ आइडिया शुड रिमेन द सेम। मतलब जिस आइडिया में आपका पैसेज लिखा है, आपको उसी ऑर्डर में अपनी बात रखनी है, लेकिन ध्यान रखना है आपको वहाँ से मैटर कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपको अपने से जो आप सोच रखते हैं, तो आप उस हिसाब से रखिए, उस हिसाब से लिखिए, क्योंकि हर एक राइटर का अपना अपना अलग अलग स्टाइल होता है। तो इसलिए आपको उसे कॉपी नहीं करना है, उसका जो भावार्थ है आपको सिर्फ उसे कॉपी करना है। अब नेक्स्ट नंबर है कि इट शुड बी रेड एट ए कंटिन्यूअस वॉल। इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रेसी रहे, सारांश रहे, उसे लिखने के बाद पढ़ने में कोई भी रुकावट ना आए कि आप किसी एक जगह पे और बात कर रहे हैं, फिर आप उसकी धारा तोड़ के, उसका मतलब तोड़ के आप कोई और बातें लिखना स्टार्ट कर दें। तो जो भी आपके सेंटेंसेस रहें एक दूसरे से कोरिलेटेड रहें, आपको इस बात का ध्यान रखना है। फिफ्थ नंबर है इट शुड कंटेन ओनली द एसेंशियल पॉइंट्स। कई बार आपके कॉम्प्रिहेंसिव में कई एग्जाम्पल्स रहते हैं और कई ऐसे फैक्ट्स रहते हैं जो कि सारांश समझने में उतने यूजफुल नहीं रहते, तो आपको ऐसे पॉइंट्स को नेग्लेक्ट कर देना है। इट शुड बी रिटन इन द इनडायरेक्टेड फॉर स्पीच एंड द एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये इनडायरेक्ट स्पीच में होना चाहिए, लाइक आप जैसे प्रत्यक्ष किसी से बात कर रहे हैं उस टाइप से नहीं, क्योंकि आप दूसरों को कोर्ट कर रहे हैं, आपको उसके बारे में ध्यान देना है। एंड एक्टिव वॉइस में जहाँ कि आपको सब्जेक्ट को, कर्ता को पहले लाना है, इस बात का ध्यान रखना है। सेवंथ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये सेम सेंटेंस में आपका पूरा का पूरा प्रेसी होना चाहिए, आप यही कोशिश करिए। और जनरली अगर आप एग्जाम्पल्स आगे आने वाले वीडियोज में देखेंगे तो उसमें भी हमने पास्ट टेंस का यूज़ किया है। 8वां नंबर है कि इट शुड बी रिटन इन द थर्ड पर्सन। आपको थर्ड पर्सन का यूज करना है। हम आगे आने वाले वीडियोस में इन सभी को डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और 9th नंबर है इट्स लेंथ शुड बी जनरली बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल। मतलब जितना भी आपका कंप्रिहेंसिव पैसेज, जो भी आपका रहे, जितना भी वर्ड्स का रहे, लाइक वो 180 है, तो आपको 60 में उसका प्रेसी कवर कर देना है। 60 वर्ड्स में जो आपको ओरिजिनल पैसेज दिया है उसका 1/3 आपका प्रेसी रहेगा। 9th है इट्स लेंथ शुड बी जनरली 1/3। ये तो अपन ने बात कर ही ली। और फाइनल है द टाइटल शुड बी एबल टू सम अप द सेंट्रल आइडिया ऑफ द प्रेसी। मतलब कि जो आपका टाइटल रहेगा, जो आप प्रेसी लिखने से पहले टाइटल देंगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले आप अपनी प्रेसी लिख लें, पहले आप वो समझ लें, पढ़ लें, देन बाद में एक दो जो भी आप उसका सेंट्रल आइडिया मीन्स टाइटल आप सोचे हुए हैं, आप उनमें से कोई एक लिख दीजिए और वो रिफ्लेक्ट करेगा आपकी प्रेसी को।
तो होप है दोस्तों कि मैं आपको बता पाया हूँगा किस तरह से आपको प्रेसी लिखते टाइम ध्यान रखना है। इसका एग्जाम्पल हम आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। और अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं दोस्तों, रीड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक्स लॉट गाइस।